हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनबी क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि मैंने ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफाई किए हैं। तो ये शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम से पहले जो सब इंस्पेक्टर है 1.0 और 2.0, लास्ट टाइम भी मेरा सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हो चुका था और इस बार भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। लास्ट टाइम तो रनिंग हुई नहीं थी, पर एग्ज़ाम जो था क्रैश हो चुका था। तो इस बार मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये रनिंग के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। तो साथ ही साथ जब मैं लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो उसके बाद सब एडिटर का एग्ज़ाम लाइंड अप था। तो उसका एग्ज़ाम भी मैंने जब दिया और वो क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छे रैंक से क्वालिफाई हुआ था और मेरे को अपनी ही डिस्ट्रिक्ट मिल गई थी। तो उसके बाद साथ ही साथ मैंने बी कीपिंग का एग्ज़ाम भी दिया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, और ये भी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो चुका था। उसके बाद साथ ही साथ मेरा एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पहले, तो वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुआ। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली जो अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्रैश हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सब एडिटर की जॉब जो थी ज्वाइन कर ली। तो उसके साथ ही साथ मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करता रहा। आपको यही करना है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, जो आपकी कंसिस्टेंसी है पढ़ाई को लेके वो मेंटेन कर दीजिएगा और मतलब साथ साथ पढ़ते रहिए। तो यही बताऊँगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आज आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होते कैसे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी टाइम टेबल होता है, सबसे पहले उसको बनाना है। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। मैं इसलिए ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कैसे किए। तो इसीलिए यही पर्पस है वीडियो बनाने का कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे डिपेंड होते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि मेरा एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफाई हुए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। उसी टाइम टेबल को आपने फॉलो करना है। ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। ये नहीं है कि एक दिन टाइम टेबल बनाया उसी को एक दिन के लिए फॉलो किया, बस वो नहीं। बट ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी टाइम टेबल के साथ। तो जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका आप सिलेबस सबसे पहले लाइए, सिलेबस को पढ़िए, उसको अच्छी तरह से एनालाइज़ करिए। तो जैसे जैसे आप सिलेबस को पढ़ते जाइएगा तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। तो सबसे पहले आपको उस सिलेबस को एनालाइज कर देंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक को पकड़ते जाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे ना, तो उस टॉपिक को आप पढ़ लोगे, तो उसका क्या करना है, आपके एमसीक्यू लगाने गूगल पे। तो गूगल पे जब एमसीक्यू लगा दोगे, तो उसके बाद आपको जितने हो सके एमसीक्यू दो उस टॉपिक के रिलेटेड। जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो उसके एमसीक्यू देने होते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, डिफरेंट सोर्सेज को नहीं पकड़ना है, एक ही सोर्स को पकड़े, उसको रिवाइज करें। रिवाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस के लिए। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो उसको जितना हो सके रिवाइज कीजिए। और सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि जब आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उसके सबसे पहले नोट्स बनाइए। नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड आपको सारा जितना मटेरियल आपने पढ़ा होगा वो आप एक साथ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जितने शॉर्ट नोट्स हो सके कम्पैक्ट तरीके से अगर बना सकते हो तो बनाइए, क्योंकि नोट्स ही लास्ट में काम आएंगे आपके। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था मैंने नोट्स बना के रखे थे। उसके बाद जब ये क्रैश हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, मुझे याद भूल गया था कि मैंने पढ़ा कहाँ से था। बट मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे पहले से, तो वो नोट्स मैंने तैयार करके रखे थे, मैंने वहीं से पढ़ा। ठीक है, तो यही मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स को साथ साथ बनाइए, एट द एंड आपको बहुत काम आने वाले हैं नोट्स। अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि किसी के नोट्स से ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपने क्या लिखा है, और खुद बंदा जब एनालाइज करता है ना, वो अपने हिसाब से लिखता है ना नोट्स को, तो उसको पता होता है कि इस टॉपिक को मैंने यहाँ लिखा था, और ऐसे ऐसे बंदा याद रखता है। तो यही मैं बोलूँगा, नोट्स को साथ साथ बनाइए। और साथ साथ ये बोलूँगा, हर टॉपिक को जब कवर करते हो उसके एमसीक्यू लगाइए गूगल पे। तो यही एक ज़रिया है आपको सक्सेस मिलने का। और ये कोई भी इंसान कोई एक्सेल नहीं किया होता है हर चीज़ में, वो प्रैक्टिस करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन मिलती जाएगी आपको। तो यही बोलूँगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। कोई भी टॉपिक होगा उसको जितना रिवाइज करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही एक स्ट्रैटेजी होती है। आप जब कंसिस्टेंट हो जाओगे ना पढ़ाई को लेके, मतलब थोड़ा पढ़ोगे ना, बट इतने अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि आपको कभी भूले ना, उस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बट ये नहीं है कि 10 घंटे लगा दिए रोज़ के, तो लगा नहीं कि मैंने पढ़ा है। वैसे नहीं करना है। थोड़ा पढ़ो, थोड़े टाइम पढ़ो, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। ये पता हो कि मैंने आज ये पढ़ा और ये इसके एमसीक्यू में कोई भी हो मैं लगा लूँगा। ठीक है।
इस बार भी मैंने जब अकाउंट सिस्टम और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया तो ये क्वालिफाई हो चुका मेरा। देखते हैं किसको ज्वाइन करता हूँ, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होते कैसे हैं। तो यही मैं सबसे पहले ये बताऊँगा, टाइम टेबल बनाना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाने के बाद उस सिलेबस को एनालाइज़ करना है। जब सिलेबस को एनालाइज़ कर दोगे तो टॉपिक्स को एक-एक टॉपिक्स को पकड़ना है हर सब्जेक्ट के, तो उसको पढ़ते जाना है। अब आप पे डिपेंड करता है आप बुक्स प्रेफ़र करते हो या यूट्यूब, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा था, मेरे पास कोई बुक्स वगैरह नहीं थी। अपने हिसाब से होता है इंसान क्या पढ़ता है, वो आपको देखना है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप पढ़ोगे कहीं से भी तो उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट में आपको नोट्स काम आते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बना दोगे तो उसको रिवाइज़ करना है। और मेन ज़रिया जो होता है क्वालीफाई करने का एग्ज़ाम्स को, वो होता है मॉक टेस्ट। जब आप सारे सिलेबस को पढ़ लेंगे ना, टॉपिक्स कर लेंगे ना सारे कंप्लीट, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है? मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे उसको एनालाइज़ करना है। ये नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाया और उसको छोड़ दिया। मॉक टेस्ट लगा के आपको उसको पढ़ना है कि आपने गलती कहाँ पे की है। फिर उस टॉपिक को जाना उसी जगह पे जहाँ वो वाला टॉपिक पढ़ा होगा, अपने नोट्स पे लिखा होगा, उसको देखना है यहाँ पे मैंने ये नोट किया। अगर आपने नहीं किया होगा तो उसको एक्स्ट्रा नोट में डालना है, वहाँ पे वो लिख लेना है, ठीक है? उस चीज़ को जितने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलती जाएंगी उस नोट्स पे ऐड करते जाना है, ठीक है? तो यही चीज़ होती है। तो एनालाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे ना तो अपने आप को एनालाइज़ ज़रूर करें और सेक्शनल टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट क्या करते हैं, आपके एक-एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा दें। लास्ट में फुल मॉक टेस्ट दे देना चाहिए, बट मैं यही प्रेफर करूँगा सबसे पहले अपने आप को एनालाइज़ करने के लिए सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट दें। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देने के बाद आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, फिर रिवाइज़ करते जाओ, फिर टेस्ट देते जाओ। ऐसे ही आपको करते जाना, फिर आपको इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं कंसिस्टेंट रहा, डेडिकेटेड रहा अपनी पढ़ाई को लेके, तो यही आपको करना है। आपको भी कंसिस्टेंट रहना है और ये नहीं है कि मन बनाया तो पढ़ लिया, नहीं बनाया तो नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं करना है। मन बनाना पड़ता है, बट आपको सक्सेस चाहिए, आपको एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करने हैं, तो आपको यही ठान के रखना है कि मैंने ये एग्ज़ाम निकालना है और जैसे भी निकालना है। बस ये है कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हमेशा, ठीक है? तो यही मेरे आज का पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।